नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। जितना भी कमाए हो ना आज तक, जितना भी बनाए हो, चाहे यहाँ बनाए हो, कचरा है, मिट्टी है, पत्थर है, किसी का एक नाम, हर दिन ईमेल हो, पोस्ट हो, कुरियर हो, जिस बात ये खबर देखने के बाद समझदारों के लिए इशारा काफी है। ऐसा ना हो कि आपके नाम को भी हमको देना पड़ जाए। अगर समझ जाइए, सुधर जाइए, वरना हम जब लगेंगे तो फिर आपका क्या होगा आपको पता नहीं। अगर मैं बात करूं, ईडी के रडार में 80 लोगों का नाम है। हम लोग जिस तरह से लगे हैं, हर इंसान को चलना पड़ता है, हर इंसान को चलने की जरूरत पड़ती है और चलने के लिए रास्ते की जरूरत पड़ती है। चलने के लिए रास्ते की जरूरत पड़ती है और रास्ता सही होना चाहिए, ये भी जरूरी बात है। हम जहां खड़े हैं, ये इस गांव का मेन रास्ता है और यहां से अगर आप सीधे बाहर निकलेंगे तो आपको बर्फपाड़ा नाका मिलेगा। जो चंदनसार हाईवे रोड है, उस रोड में ये रोड टच है। अगर मैं यहां से बात करूं, गांव के आखिरी छोरे से बात करूं, तो कम से कम 2 किलोमीटर वहां से नाके पे पड़ जाता है। और ये 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलने वाले व्यक्ति, चाहे वो गांव के लोग हैं या बाहर के लोग आए हो या कहीं और से आते हैं या जाते हैं, हर किसी के लिए बहुत कठिन होता है। अब इसी रोड पे सुबह सुबह बच्चे भी जाते हैं स्कूल, सुबह सुबह बच्चों का गाड़ियां आती हैं स्कूल की, ठीक है। उसके बाद में लोग काम धंधे के लिए रोड डेली इसी रोड से सफर करते हैं। अब जहां खड़े हैं, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस रोड का, अब यहाँ पे इतना गड्ढा है, अगर कोई गाड़ी आएगी उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे गड्ढा है। अब बात करते हैं इस रोड में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, अब तक किसी को कुछ पता नहीं है। इस रोड पे कितनी बड़ी राजनीति हुई है, ये हर किसी को पता नहीं है। इसकी जानकारी, इसका रिपोर्ट हम पूरी तरह से लग चुके हैं। इस रोड की क्या जानकारी है, क्या इस पे भ्रष्टाचार हुआ है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, इन सारी जानकारियां निकालेंगे और इसका भंडाफोड़ भी करेंगे। क्योंकि ये रोड बना और उसके बाद से टूटना चालू हो गया। कोई भी रोड किस हिसाब से बनता है, उसकी मजबूती होती है या नहीं होती, उसकी प्लानिंग होती है कि नहीं होती है, उसके कितने लेयर होते हैं। रोड का जब बनता है तो उसका लेयर होता है कि कितने लेयर का रोड होता है, उसी हिसाब से वो टेंडर पास होता है, पैसा पास होता है, रोड बनता है। तो ये रोड कितने लेयर में बना है, कितनी गिट्टी, कितनी सीमेंट, कितनी जो है कि मिट्टी पड़ी है इसमें, कितना भूसा पड़ा है इसमें, कितना डामर पड़ा है इसमें, हर एक चीज का हिसाब निकालूंगा। और जिन्होंने भी ये घोटाला किया है, ये अगर मेरी बात उन तक पहुंचती है तो सावधान हो जाओ और लगा लो अपना, या वो करने से पहले आप इस रोड को दुरुस्त करा दो। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे करना पड़े। अगर आप चाहते हो तो इस रोड को दुरुस्त करा दो। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे बुजुर्ग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, जवान भी जाते हैं, महिला भी जाती हैं, लड़कियां भी जाते हैं, लड़के भी जाते हैं। क्योंकि सुबह यहाँ आप देख लोगे, सुबह 5 बजे से लोगों की लाइन लग जाती है। यहाँ से लोग पैदल चल के जाते हैं नाके तक, पैदल चल के जाते हैं नाके। बारिश का टाइम है, कचरा है, मिट्टी है, पत्थर है, किसी का चोट लग रहा है, कि बाइक वाले जाते हैं, गाड़ी वाले जाते हैं, उनकी गाड़ी का नुकसान, एक्सीडेंट होने का संभावना वो। और इसी विषय में एक चीज और कहूंगा, सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि यहाँ पे रिक्शा स्टैंड या बस स्टैंड होना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे में बस यही 2 चीज बोलूंगा। इसके बाद ये खबर देखने के बाद समझदारों के लिए इशारा काफी है। समझ जाइए, सुधर जाइए और बदलाव करिए। यहाँ का रोड हो जाना चाहिए, वरना हम जब लगेंगे तो फिर आपका क्या होगा आपको पता नहीं। जिस तरह से ईडी, अगर मैं बात करूं, ईडी के रडार में 80 लोगों का नाम है, 80 लोगों का नाम है ईडी के पास में। अभी तक तो गिने चुने 2 4 5 लोग ही गए हुए हैं। अब ये बाकी लोगों का नंबर आने बाकी है। हम लोग जिस तरह से लगे हैं, एक एक नाम, हर दिन ईमेल हो, पोस्ट हो, कुरियर हो, जिस हिसाब से हो रहा हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि आपके नाम को भी हमको देना पड़ जाए। अगर हम आपका नाम दे दिए ना, तो फिर पता है क्या होगा। जितना भी कमाए हो ना आज तक, जितना भी बनाए हो, चाहे यहाँ बनाए हो, चाहे गांव में, चाहे जहां भी बनाए हो, सब निकलवा के रखेंगे। तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि इस रोड का समाधान निकल जाए, ये रोड की रिपेयरिंग हो जाए और लोग आराम से आए जाए। बस इतना ही चाहूंगा। और अपने सवालों को यही सब समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगली खबरों के साथ में। तब तक बने रहे और देखते रहे पीएसके न्यूज। आज के खबरों का सफ़र यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।